अच्छा, हीरो मिला है क्या? अरे कैसे नहीं मिला? नेहा जी क्या बात कर, ऐसा थोड़ी है। कई सारी फिल्मों में एक आध हीरो होता है, कई सारे विलेन होते हैं, कई में विलेन एक आध ही होता है, हीरो बहुत सारे होते हैं। ऐसे भी तो होती है ना, अमर अकबर एंथोनी में या टाइप की इस तरह की फिल्मों में विलेन है कि 3 हीरो मिलके उसी पे लगे अलग अलग तरीके से। जी, जी, जी। तो आज हमारे हीरो एक ही है, हाँ। विलेन ढेर सारे, तो पहले हीरो से शुरुआत कर ले। हाँ हाँ। डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट आज भी इस खराब बाजार में हरे निशान में। कल हमने वित्त वर्ष 2027 के तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पिक भी दी थी। अगर मौका मिले नीचे के लेवल पे आज इसे थोड़ा सा दिया या बाद में आए, इसको नोट करके रखें, क्योंकि हमें ये लगता है कि हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट पे इस तरह के स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय भी थी 4292 के आसपास। आज भी यहाँ पर हमें लगता है ओपनिंग के हीरो के तौर पर एक स्टॉक ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया बन सकता है ओपनिंग के हीरो के तौर पर। और दूसरा आज के ओपनिंग के हीरो के तौर पर है परसिस्टेंट, 4957। भले आप कूद के इन्हें खरीदें, लेकिन आईटी शेयर में बिकवाली अगर आपको करनी भी है तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि आईटी शेयर थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और हमें लगता है कि सबसे पहले बॉटम आउट होने के संकेत आईटी सेक्टर ने ही दिया है, इसलिए आईटी थोड़ा सा बेहतर है। तो परसिस्टेंट और डीमार्ट 2 मजबूत शेयर आज के ओपनिंग के हीरो है। क्लोजिंग बेसिस पे जो सॉरी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। आपने आईटी का जिक्र किया, आईटी पर सबसे पहले हमने ही ट्रेंड को पकड़ा था। हमने सतर्क किया था लोगों को कि आप एकदम से यहाँ पर शॉर्ट में ना जाए, और हमने कहा था कि नीचे के लेवल्स पे मिले तो खरीदारी भी कीजिए। ये राय जो है, इस तरह के ट्रेंड्स और इस तरह की वाइब को पकड़ के सबसे पहले जी बिजनेस अपने दर्शकों के सामने रखता है, क्योंकि जी बिजनेस ही है निवेशकों का, दर्शकों का सच्चा साथी। हमारे आईटी शेयर थोड़े गिरे थे जेफरीज वगैरह की रिपोर्ट के बाद, तो कुछ हद तक कल एडीआर जो गिरे हैं वो हमारे बाजार को रिएक्शन दे रहे थे। अब गिर भी जाए तो निचले लेवल पे आपको शॉर्ट नहीं करना है। गैप से अगर आईटी शेयर खुलते हैं आपको शॉर्ट नहीं करना है। हाई रिस्क इन्वेस्टर धीमे धीमे पैसा लगाएं। कहाँ लगाएं? जिन आईटी स्टॉक्स में 5-6% के आसपास की डिविडेंड लाने लगी है, जैसे कि विप्रो में आ गई है, वहां लगा लीजिए। तो आपके लिए क्या एक डिविडेंड का क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा, सीधा शेयर खरीदने के बजाय आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर को ट्रैक करने वाला म्यूचुअल फंड खरीदिए। हमारी राय है 1 से 2 साल के लिए निवेश करें। हर 5% की गिरावट में 3 चरणों, 5% मतलब ऐसा नहीं कि 5% लगाते ही जाएं, 3 बार में लगा लें, मैक्सिमम पैसा बस उतना काफी है। सर बताएं परसिस्टेंट के बाद क्या? अब आएंगे जीरो। नंबर 1 आज का जीरो है इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन, जो आज सुबह आपने देखा, हमने स्टॉक ऑफ द डे में बिकवाली की भी राय दी थी। 4020 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कमजोरी है, जब भी रिकवरी आएगी थोड़ी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। बीच में एक रिकवरी सुबह नीचे खुलने के बाद मिली भी, वापस से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही। तो पहला है ये आपके लिए क्लियर कट इंडिगो। दूसरा है HPCL, 322 के आसपास है। तेल कंपनियों में फिर से बिकवाली का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी मामला कमजोरी का है। तीसरा है श्रीराम फाइनेंस, जहाँ पर 875 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऊपरी स्तरों पर इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। एक चीज़ जरूर कहूँगा, कितने भी ओपनिंग के जीरो है, लेकिन इन लेवल्स पे बेचने के बजाय आप इंतजार करें, ऊपर आए तो ही ध्यान में रखिएगा। आज के लिए ट्रेंड थोड़ा सा ढीला डाला। और चौथा है अदानी पोर्ट। इसमें से मैं बता दूं कि अदानी पोर्ट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट दोनों ही हमें, श्रीराम फाइनेंस दोनों ही हमें फंडामेंटली मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन ये टेक्निकली सिर्फ आज के लिए एक बार व्यू के लिहाज से कि कहाँ ऊपर के लेवल पे बिकवाली आज बराबर दिख रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो बेहद हाई बीटा है, गिरने में आगे रहेंगे, रिकवरी में भी आगे रहेंगे। और इसलिए आज आपने देखा टॉप लूजर्स में वो तीनों ही स्टॉक शामिल थे जो सुबह हमने कवर किए। तो ये कुछ एक है आज ओपनिंग के जीरो।